हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एग्जाम विद मोहित में। और दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एग्जाम विद मोहित में। और दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की जो क्लास होने वाली है वो संविधान की क्लास होने वाली है दोस्तों, जिसमें मैं आज आपको अनुसूची के बारे में समझाऊंगा दोस्तों, कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां कैसी होती है और उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ये अनुसूची आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। और जैसे कि फिलहाल में आपका आर ओ का एग्जाम होता है, या फिर आपका एसएसजीडी का एग्जाम होगा, तो उनमें भी आपका पूछता है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारी संविधान की इससे पहले एक क्लास हो गई है भाग 1 की, जो कि एसएसजीडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 1 मैंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। और मैंने हिंदी क्लास भी ली हुई है, जहाँ पर मैंने अनेक शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, दोस्तों वहाँ पर मैंने कितनी सारी क्लास आपको ले ली है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, यानी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वे वीडियो देख सकते हैं। वहाँ चाहे स्टैटिक जीके की क्लास देखनी हो, चाहे आपको हिस्ट्री क्लास देखनी हो, वे सब आपको वहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास दोस्तों क्या है कि भारतीय संविधान की अनुसूची है। अनुसूची का मतलब ये होता है कि संविधान के जो अलग अलग हिस्सों का, यानी संविधान के जो अलग अलग हिस्सों का जो उल्लेख करती है, उसको बोलते हैं अनुसूचियां दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसूची 1 की। अनुसूची 1 क्या कहता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख करना। वो अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत आता है। मतलब संघ मतलब जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य मतलब जितने भी हमारे भारत के अंदर राज्य है, उन सभी के क्षेत्रों का जो उल्लेख करती है वो अनुसूची 1 करती है दोस्तों। चलिए अगला बात करते हैं अनुसूची 2 की। अनुसूची 2 ये कहती है कि जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं दोस्तों, उन सभी के वेतन, भत्ते या पेंशन का उल्लेख अनुसूची 2 करती है दोस्तों। तो हमें क्या समझा गया कि जी जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जितने भी बड़े पदाधिकारी होते हैं, उनके वेतन हो गए, पेंशन हो गए या भत्ते हो गए, उनका उल्लेख अनुसूची 2 के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलिए आगे की बात करते हैं। अनुसूची 3 कहती है दोस्तों, अनुसूची 3 कहती है क्या कि जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, जब वे अपना पद ग्रहण करते हैं, तो उस पद ग्रहण के समय जो शपथ दिलाई जाती है उसका उल्लेख अनुसूची 3 करती है दोस्तों। कौन सी अनुसूची करती है दोस्तों? अनुसूची 3 करती है। मैं फिर से बता रहा हूं अनुसूची 3 का क्या काम है। अनुसूची 3 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जब वे अपना पद ग्रहण, जब वे तरीके से नई पार्टी बनकर आती है या फिर नया पद ग्रहण करते हैं, तो दोस्तों इस अनुसूची के तहत उनको शपथ ग्रहण का उल्लेख इस अंतर्गत क्या आता है। मतलब शपथ ग्रहण दिलाई जाती है जब उनको नया पद दिया जाता है या नया पद ग्रहण करते हैं, उस समय जो शपथ दिलाई जाती है वो इसी अनुसूची के अंतर्गत दिलाई जाती है दोस्तों, अनुसूची 3 के अंतर्गत। अनुसूची 4 की बात करते हैं। यहां पर लिखा है राज्यसभा सीटों का बंटवारा। मतलब जब राज्यसभा सीटों का बंटवारा, मतलब क्या होता है कि उनके जो सीटें होती है, जो नए बंदे चुनकर जो आते हैं, उनकी जो सीटों का विवरण है वो इसी अनुसूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5 में क्या आता है कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजाति वाले, जैसे कि आप एससी और एसटी कह सकते हैं दोस्तों, यानी एससी क्षेत्रों वाले या फिर एसटी क्षेत्रों वाले, यानी अनुसूचित जनजाति वाले होते हैं, उनके प्रशासन में, यानी उनका जो प्रशासन बनाया जाता है उसके प्रति राज्य द्वारा उचित व्यवस्था करना या उन पर नियंत्रण करना, वो किसका, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? अनुसूची 5 के अंतर्गत ये बात रखी जाती है दोस्तों। तो चलिए आगे की अनुसूची हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। आगे की बात करते हैं। अनुसूची हम किसकी बात करते हैं? अनुसूची 6 की बात करें दोस्तों। अनुसूची 6 क्या कहते हैं कि इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जितने भी जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रशासन के बारे में प्रावधान करना अनुसूची 6 के अंतर्गत ये बात रखी गई है दोस्तों। क्या कि इसमें असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो या मिजोरम है, जितने भी जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान करना अनुसूची के अंतर्गत 6 के आता है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए दोस्तों, क्योंकि इसमें शक्तियों का विभाजन करा गया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है उनके बंटवारे के बारे में यहाँ पर अनुसूची 7 के अंतर्गत आती है। लिखा हुआ है कि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे में दिया गया है, जिसमें इसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई है, जो कि एक केंद्र सूची या इसको बोलते हैं संघ सूची कहते हैं, दूसरा होता है राज्य सूची, तीसरा होता है समवर्ती सूची। आए आप इनको समझते हैं कि एक एक करके समझते हैं कि होता क्या है।
केंद्र सूची क्या होता है दोस्तों? केंद्र सूची वो सूची होती है जिस पर कानून केवल संघ या केंद्र ही बनाएगा, उसमें किसी राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। अगर मैं इसमें मूल संविधान की बात करता हूं तो मूल संविधान में दोस्तों यहां पर मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन अभी की बात करता हूं तो इसके अंतर्गत 100 विषय इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। मैंने लिखा हुआ है कि संविधान में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय है दोस्तों। विषय के समझते हैं कि विषय कैसे होते हैं कि मतलब किस किस पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे कि वो रक्षा क्षेत्र हो सकते हैं, बैंकिंग मामले हो सकते हैं, विदेशी मामले हो सकते हैं दोस्तों, चाहे वो रेल के मामले हो या फिर वायुयान के मामले हो, इन सब पर कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार बनाती है। अब चाहे जैसे कि जनगणना चल रही है तो जनगणना कौन करा है? केंद्र सरकार करा रही है। तो मतलब इन पर कानून सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाती है। तो मैं फिर से बताता हूं विषय कैसे होते हैं, जैसे कि जनगणना के विषय हो सकते हैं, जैसे कि रेल मामले हो सकते हैं, वायुयान मामले हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों, डाक तार हो सकते हैं, या फिर बैंकिंग मामले हो सकते हैं, विदेशी मामले हो सकते हैं। तो ये सभी एक विषय है जिन पर जो कानून है वो केंद्र सरकार बनाती है दोस्तों। आगे की बात करते हैं राज्य सूची। अब राज्य सूची केवल राज्य की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, जिस पर कानून केवल केवल और केवल कौन बनाएगा? राज्य ही कानून उस पर बनाएगा दोस्तों। तो राज्य सूची क्या कहती है कि कानून केवल राज्य सरकार ही बनाती है, जिस पर मैंने लिखा हुआ है कि मूल संविधान में टोटल 66 विषय थे दोस्तों। मूल संविधान में कितने विषय थे दोस्तों? 66 विषय थे, जिस पर वर्तमान में अब जा 61 विषय है दोस्तों। वर्तमान में कितने विषय है? 61 विषय है दोस्तों। कितने विषय है? 61 विषय। लिखा हुआ है कि मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय है दोस्तों। विषय बात करते हैं विषय की कानून किस किस पर बना सकती है। तो मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पर लिखे हुए, जैसे कि कृषि पर बना सकती है, वन पर बना सकती है, भू राजस्व यानी भूमि पर जो राजस्व लिया जाता है, कर लिया जाता है, उस पर बना सकती है, मेला कर हो सकता है दोस्तों, जेल हो सकती है, पुलिस हो सकती है, चूंकि कर हो सकता है। तो इन सभी पर कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाती है दोस्तों। तो मैंने आपको अनुसूची जो है अनुसूची 7 के बारे में क्या होता है? केंद्र सूची और राज्य सूची। चलो एक बात करते हैं समवर्ती सूची क्या होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं समवर्ती सूची, जो कि मैं आपको बता रहा था, जिसमें आपकी तीसरी बात कर रहा था समवर्ती सूची के बारे में, अनुसूची 7 के बारे में, जिस पर कानून राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाएगी दोस्तों। और इसकी बात करते हैं कि मूल संविधान में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय है दोस्तों। और अगर बात करते हैं समवर्ती सूची की, तो कानून कौन बनाती है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस पर कानून बनाती है। और क्या क्या विषय हो सकते हैं वो मैंने एग्जांपल के तौर पर समझा, जैसे कि विवाह हो सकता है, तलाक हो सकता है, जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है, परिवार नियोजन हो सकता है, या शिक्षा हो सकती है जंगली जानवरों की रक्षा के लिए। तो कानून कौन बनाती है? कानून कौन बनाती है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बनाती है, जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। चलिए बात करते हैं अनुसूची 8 की। अनुसूची 8 क्या कहती है कि भाषाओं का उल्लेख करती है। अनुसूची 8 किसका उल्लेख करती है? भाषाओं का उल्लेख करती है। अगर आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो मूल संविधान में 8 भाषाएं जोड़ी गई थी, लेकिन वर्तमान में अब 22 भाषा मूल संविधान में जो भाषा जोड़ी गई तो 14 भाषाएं जोड़ी गई थी दोस्तों। ये कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 14 भाषाएं जोड़ी गई थी। और वर्तमान में अगर भाषाएं की बात करते हो तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, यानी 22 भाषाओं को जुड़ा हुआ है। तो पूछ ले आपसे कौन सी संविधान के अंतर्गत मूल भाषाएं थी वह कितनी थी? तो वो 14 भाषाओं का उल्लेख करती है, जबकि वर्तमान में 22 भाषाएं हैं दोस्तों। उसके बाद कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आती है जिसमें भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है दोस्तों। अनुसूची 9 क्या कहता है? इस अनुसूची में अगर आपसे पूछ ले कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ी गई थी। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? वो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, जिस पर 1951 में, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत यानी जिसमें भूमि अधिग्रहण सुधार संबंधित क्या है दोस्तों? भूमि अधिग्रहण सुधार संबंधित कानून रखा गया था। क्या कानून रखा गया था? भूमि अधिग्रहण सुधार संबंधित कानून इस पर रखा गया था 9वीं अनुसूची में। बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। इस अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था दोस्तों? इस अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन के तहत, कौन से संविधान संशोधन के तहत, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें क्या रखा गया था? दल बदल कानून रखा गया था। क्या रखा गया दोस्तों? दल बदल कानून रखा गया था। तो मैंने आपको एक चीज नहीं बताई दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कि मैंने ये बताया था कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी,
लेकिन अभी कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? 12 अनुसूचियां हैं, जिस पर मैंने आपको 10 अनुसूची करा दी है। तो चलिए 2 और अनुसूची मैं आपको बता दूं कौन कौन सी है। दोस्तों आगे की अनुसूची के बारे में बात करते हैं। अनुसूची 11 आ गई है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी। दोस्तों अगर 11वीं अनुसूची के बारे में पूछता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायत राज या ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। दोस्तों आगे की बात करते हैं अनुसूची 12। इस अनुसूची को आपके 74वें संविधान संशोधन 1993 में ही जोड़ी गई थी। मतलब क्या कि ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई दोस्तों। और इसमें क्या रखा गया? इसमें नगर पालिका, नगर निगम या फिर नगर पंचायत का उल्लेख मिलता है। तो ये मैंने आपको 12 अनुसूची के बारे में दोस्तों बताया है, और ये अनुसूची आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछ लेगा कि भारतीय संविधान की मूल अनुसूचियां कितनी थी? तो वे 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं, जिनको मैंने एक एक करके 12 की 12 अनुसूचियों के बारे में मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगती है तो प्लीज कमेंट्स में बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डेली क्लास डलती है यहाँ पर, और डेली अपलोड होती है क्लास। अगर आप अभी तक आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे स्टैटिक जीके की हो, या संविधानिक क्लास हो, या कोई भी क्लास हो, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट, लाइक एंड शेयर करिए, और अपने दोस्तों में ज्यादा इन वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।